बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ मौसमा में आप सबका दिल की था गहराइयों से खुश आमदीद। आप सबको जी आया नो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी प्यारी शहजादियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक। तो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैं अपने किचन का बहुत ही सादा और सिंपल जो है और अट्रैक्टिव लुक बनाने वाली हूँ। अपने किचन को एक प्यारा सा लुक देने वाली हूँ और उसका मेकओवर करने वाली हूँ। बहुत ही कम बजट में, कम खर्च में किस तरह से मैंने अपनी किचन को सजाया और किस तरह से कवर किया और कौन कौन से इसके राज हैं मेरे किचन के पीछे से। आज अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा अपना किचन है और मेरा अपना किचन है और मेरी अपनी हर चीज़ है जहाँ पर जो है मैं अपना पकाती हूँ, खाती हूँ और जो काम भी करना हो मैंने अपने किचन को दुल्हन की तरह बनाकर संवार कर रखा हुआ है। उसके पीछे ये जो आप लोग रोटियां देख रहे हैं ना, ये रोटियां जो मैं बच जाती हैं, हम लोग अक्सर जो है ना खाना बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं तो अक्सर कोई ना कोई जो रोटी है वो अक्सर बच जाती है। तो मैं उसको इस तरह से जो है ना शॉपर में रख लेती हूँ या किसी बाल्टी में रख लेती हूँ। तो इस तरह से बाहर धूप आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और जो है ना धूप पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। इस तरह से खुश करके सुखा कर उनको बेच कर और साथ में कुछ प्लास्टिक की चीज़ें, कुछ प्लास्टिक की बोतलें या कुछ भी हमारी चीज़ें जो है ना हमारी ज़रूरत से जो है ख़त्म हो चुकी होती हैं, वाफर मकदार में होती हैं या फिर हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती और हम प्लास्टिक की जो चीज़ों को कूड़ा करकट में फेंक देते हैं। तो आज मैं अपनी प्यारी बहनों के साथ वो बातें शेयर करूंगी जो आपको पहले कभी किसी ने यूट्यूब चैनल पर कभी अपनी वीडियो में ये चीज़ें नहीं बताई होंगी। इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं हर वीडियो में आप लोगों के लिए कोई ना कोई सिंपल और अट्रैक्टिव और कम खर्च में जो है ना टिप्स लेकर आती रहूँ। तो इसलिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके आप लोगों ने लाजमी जाना है। तो मैं आपको लोगों को बताती चलूँ प्यारी बहनों कि मेरी किचन में जितनी भी आप लोग ये चीज़ें देख रहे हैं, मेरी इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। मैंने एक एक रुपया जमा करके ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ख़रीदी हैं। एक एक चीज़ ख़रीदी है, ख़रीदी कम पैसों में है भी अच्छी और ज़रूरत की है। मैं ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदती हूँ। इसके अलावा मैंने कभी कोई चीज़ जो है वो वाफर मकदार में या ज़्यादा जो है कभी नहीं ख़रीदी। जितनी ज़रूरत होती है उतनी मैं ये चीज़ ख़रीद कर लेकर आती हूँ और अपने किचन को सजाती हूँ, अपने किचन में रखती हूँ। यानी कि कब से मैं इस किचन के पीछे पड़ी हुई थी, कोई ना कोई जब भी जाना कोई ना कोई चीज़ लेकर आनी, कोई ना कोई चीज़ लेकर आनी। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली थी खुश्क रोटियाँ जो हमारी अक्सर पड़ी हुई होती हैं और कुछ बहनें होती हैं इनको फेंक देती हैं, कूड़े करकट में फेंक देती हैं, क्रो को फेंक देती हैं, कहीं भी जो है ना उनका इस्तेमाल इस तरह से नहीं करती जिस तरह से आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोगों का ख़राब आटा हो जाता है तो आप उसको अच्छी तरह से जो है ना पका लिया करें, उसकी रोटियां बना लिया करें, रोटियां बनाकर उसको खुश्क कर लिया करें, धूप पर सुखा कर शॉपर में रखा करें ताकि वो रोटियां जो है ख़राब ना हो। और फिर जी उन रोटियों को बेच कर उनसे जो पैसे हासिल होते हैं, तो मैंने ये अपने आप से अहद किया हुआ है कि ये किचन की रोटी है, किचन में ही लगानी है, किचन को ही देनी है, किचन को ही मैंने किचन की रोटी जो है वो खिलानी है। यानी कि ये रोटियां पका कर जो है मैंने बेचनी है, बेचकर जो पैसे इससे मिलेंगे उसकी मैंने जो है किचन की चीज़ें ख़रीदनी हैं। तो इससे मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने जो है चीज़ें ख़रीदी हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मैं किचन की साफ़ सफाई भी साथ साथ कर रही हूँ, आप लोगों को बता भी रही हूँ। तो आज मैं अपनी किचन का मेक ओवर करूँगी बिल्कुल 100 रुपये की जो है 100 रुपये के कपड़े से सिर्फ और सिर्फ एक 100 रुपये में मैंने अपने किचन को इतना प्यारा और ख़ूबसूरत बनाया कि आपकी सोच है। सिर्फ 100 रुपये का क्या आता है। मैंने 100 रुपये की ये कपड़ा लिया जिसको मैंने जो है ना उसका बनाया है सारा, वो मैं आप लोगों को जो है ना आगे चलकर बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अच्छी तरह से आपने कपड़े के साथ पूरी किचन को झाड़ लेना है। जो ज़्यादा कूड़ा होता है ना इसको पानी में ना बहाया करें, क्योंकि अगर हम फ़र्श धोएं और ये कूड़ा अंदर सारा चला जाए पाइप के अंदर तो पाइप जो होता है वो सारा का सारा बंद हो जाता है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों
जब भी आप किचन की सफाई करें तो किचन में पहले झाड़ सफाई किया करें, कपड़े के साथ अच्छी तरह सारी चीज़ों को साफ़ किया करें, सर्फ को शेफ को हर चीज़ को साफ़ सफाई करके इस तरह से झाड़ू के साथ जितना भी कूड़ा होता है आपका वो उठाकर एक शॉपर में या डस्टबिन में डाल लिया करें। इससे ये होगा कि आपको आसानी होगी फर्श धोने में, कोई चिपचिपाहट नहीं होगी, बिल्कुल फर्श नीचे से साफ़ होगा और आप इजी जो है ना उसकी सफाई कर सकते हैं। आपने इस तरीके से दीवारों को भी अच्छी तरह से कपड़े के साथ साफ़ कर लेना है। पहले तो मैंने मोटा मोटा जो गंद था वो मैंने सारा किचन से उठा लिया। अब मैं जो ऊपर से साफ़ सफाई करने वाली थी ना वो मैं सारी कर रही थी। कपड़े के साथ अच्छी तरह से मैंने अपनी शेल्फ़ को जो है ना सारा को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। और आज ये मेरा किचन है। इस किचन में मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बनाऊँ, खाऊँ, पीऊँ, कुछ चीज़ लूँ, ना लूँ, या इसके अंदर रखूँ या ना रखूँ, कोई इसमें किसी का अमल दखल नहीं होगा। इस तरह से आज मैंने अपनी किचन को बड़े फ़ख्र के साथ साफ़ किया कि यह हर चीज़ मेरी अपनी है और मैं अपने किचन में खड़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। ये चीज़ें हैं कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह से मेरे ये कप थे जो कि टूट गए थे और एक मग था वो भी टूटा हुआ था, इनके लीक करता है उसमें से पानी। तो मैंने क्या किया जी, मैंने इनको बेकार जो है ना इस तरह से फेंका नहीं है। हम इस तरह की चीज़ों को अपने इस्तेमाल में भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। अब इनमें हम लोग चाय नहीं पी सकते लेकिन ये ख़राब तो नहीं है, इतने प्यारे हैं, ठीक है। इनके अंदर ये इस तरह से आप लोग चम्मच वगैरह रख सकते हैं। अगर आप इनको ज़्यादा डेकोरेट करना चाहें तो आप इनको इनके जो है ना कवर लगा सकती हैं, अच्छे अच्छे प्यारे आप इनको डेकोर कर सकती हैं। अगर आपके पास भी इस तरह से टूटे हुए कप हैं तो आप इनका इस्तेमाल इस तरह से कर सकती हैं, ठीक है। आप इनको बिल्कुल फ्री में जो है ना ज़ीरो कॉस्ट में ऑर्गेनाइज़र आप अपने किचन के इस तरह से बना सकती हैं। इस तरह से जी ये जो शेल्फ़ थी इसके ऊपर मैंने साबुन के साथ अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर कुच्ची के साथ जो है ना इसको साफ़ किया ताकि ये बिल्कुल वाइट और प्लेन हो जाए। और ये वाला जो कपड़ा जो शेल्फ़ के ऊपर मैंने ये रखी हुई है शीट, ये मैं लेकर आई थी और इसके नीचे जो है ना स्मद वगैरह लगा कर जो है ना मैंने इसके ऊपर लगा लिया था। शेल्फ़ के ऊपर ये वाला जो है ना शीट मैंने बिछा ली थी। इस तरह से अगर आपका भी इस तरह की शेल्फ़ है, किचन है, तो अगर आप उसके साथ जो है ना इस तरह से मेकओवर कर सकते हैं। दीवारों के साथ भी यही शीट जो थी वो मैंने लगा ली थी और साथ में ये जो पट्टी लगाई हुई थी ना, ये जो लकड़ी वाले लोग काम करते हैं तो उनसे ये जो है वो काम करवाया था। आप भी इस तरह से शीट लेकर आएँ और अपनी प्यारी सी किचन को, छोटी सी किचन को एक प्यारा और न्यू लुक जो है वो दे सकती हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर मैं धो रही थी सारा अच्छी तरह से। जब मैंने धो लिया तो सारी चीज़ें जो है ना मैंने इधर पीछे बैकग्राउंड में रखी हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने अपनी किचन एक प्यारी सी और एक छोटी सी किचन को मैंने किस तरह से मेकओवर किया। यहाँ पर जी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ढक्कन, जो बोतलों के ढक्कन बच जाते हैं ना या ख़राब होती हैं बोतलें, उनके ढक्कन आप लोगों ने इस तरह से उतार कर रख लेने हैं। अगर आपके पास भी इस तरह का स्टैंड है तो आपने स्टैंड के पाँव जो नीचे बने हुए होते हैं उनके नीचे एक ढक्कन लाजमी रखना है। इससे ये होगा कि ये जो आपकी शीट है, शेल्फ़ शीट जो होती है वो भी नहीं फटेगी, वो भी नहीं ख़राब होगी। और शेल्फ़ अगर खाली सिंपल शेल्फ़ होती है ना तो उसके ऊपर इस तरह के लोहे का जो स्टैंड होता है बर्तनों वाला, उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आती है। तो मैंने एक दिन मैं सोचा जब मैं इसको साफ़ करने लगती थी ना, ये देखें आप किस तरह से इनके साथ आगे पीछे ईजीली हम कर सकते हैं। बिल्कुल एक ही हाथ के साथ, एक ही उंगली के साथ हम इसको खींच कर लेकर जा सकते हैं। इससे शीट भी नहीं फटेगी और आवाज़ भी नहीं आएगी और इस तरह से ये नीचे से भी जंग लगने से भी महफूज रहेगा। इस तरह से आपने चारों कोनों के नीचे जो है ना बोतल के खाली कैप जो होते हैं वो आप लोगों ने रख लेना है। इस तरह से जो है ना मैंने सारा ऊपर से शेल्फ़ जो थी वो साफ़ कर ली थी। अब मैं नीचे से जो है ना फ़र्श धोने वाली थी। नीचे से जो फ़र्श धो रही थी इसमें अक्सर चीज़ें, ये जो आप लोग टोकरियाँ देख रहे हैं ना, ये मैंने 100 रुपये की टोकरियाँ ली थी 4, ये ठीक है। ये तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं मैं जो है ना किचन पर ही पैसे लगा रही हूँ, यानी कि लोहे वगैरह बेचकर, प्लास्टिक की चीज़ें बेचकर जो है ना इस तरह की पैसे जमा करती ही रखती हूँ, एक साइड पर रखती हूँ। उनको कपड़ों में या अपनी चीज़ों में मैं नहीं लगाती पैसे। मैंने बस ये ऐड कर लिया अपने साथ, मैंने अपने साथ वादा कर लिया किचन के पैसे जो है ना किचन के ऊपर मैंने लगाना है। ये जो कूलर आप लोग देख रहे हैं ये बाहर का कूलर है, सऊदी अरब का कूलर है। मेरे अब्बू जब रहते होते थे ना वहाँ पर, अब तो वो वापस आ चुके हैं, तो उन्होंने वो लेकर आए थे तो उन्होंने फिर एक ये वाला मुझे भी दे दिए।
यहाँ पर जी बाल्टी में मैंने आटा रखा हुआ था, इसका ढक्कन को भी अच्छी तरह से मैंने धो के साफ़ करके इस तरफ रख दिया। ये जो नीचे वाले खाने थे ना, इनको मैंने अच्छी तरह से जो है ना साफ़ कर लिया था, पानी के साथ धो लिया था, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में ये जो नीचे कचरा वगैरह पड़ा हुआ होता है ना, बर्तन रखने से पहले या फ़र्श धोने से पहले आप लोगों ने अच्छी तरह से झाड़ू अगर लगाना है तो झाड़ू के साथ साफ़ कर लिया करें। अगर फ़र्श धोना है तो इधर से भी जो है ना नीचे वाले भी खाने जो है ना आप लोगों ने फ़र्श अच्छी तरह धो लेना, ताकि कोई भी कचरा वगैरह ना रहे और कीड़े मकोड़े पतंगे वगैरह जो है ना गर्मियों में आते हैं ना, तो वो भी ना आया करें। इस तरह से ये वाला मेरा चूल्हा था और मैंने चूल्हे को भी अच्छी तरह से लगे हाथों जो है ना साफ़ कर लिया था, क्लीन कर लिया था। रमज़ान आ रहा था तो रमज़ान से पहले मैंने कहा जी किचन की जो है ना पहले सफाई कर लेती हूँ, इसके बाद जितनी भी सब्जियां ना उनको स्टोर करना है, तो उनको स्टोर करके किस तरह से रखती हूँ मैं अपने फ्रीज़र में, तो ये भी आप लोगों के साथ जो है ना नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने मेरी चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, जो है ना शेयर भी आके करना है। मैं टॉक्सिक ससुराल में किस तरह से मैंने अपना रहन सहन रखा, किस तरह से मैं रह रही हूँ, या किस तरह से ये किचन जो है मैंने अपना अलग किया। प्यारी बहनों, आप चुप रहकर जो है ना कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। आखिर एक ना एक दिन टॉक्सिक ससुराल में आपको खड़ा होना पड़ता है, आपको उठना पड़ता है, आपको आवाज़ लगानी पड़ती है, अपने हक के लिए बोलना पड़ता है। ये नहीं कि आप हमेशा चुप रहें, नहीं, चुप रहने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, ठीक है। चुप रहेंगे तो अपने ऊपर इल्ज़ाम लेंगे, अपने ऊपर बदनामियाँ लेंगे, अपने ऊपर जो है ना सब कुछ करवाएंगे, अपनी बेइज्जतियाँ करवाएंगे, तो फिर इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप कभी भी अपना घर जो है मजबूत तरीके से नहीं बना सकती, ना आप अपना हक जो है वो ले सकती हैं। ये जो सामने टोकरी ऊपर शेल्फ के ऊपर पड़ी है ना सब्ज़ कलर की, ये भी मैंने 100 रुपये में ली थी। और ये जो कपड़ा मैं आप लोगों को दिखा रही थी मैंने किचन के लिए बनाया हुआ है, यानी कि नीचे रख के ना ऊपर सब्ज़ी वगैरह काट ली या फिर आटा वगैरह गूंद लिया, कुछ भी मतलब शेल्फ के ऊपर बनाना होना तो वो कपड़ा मैं नीचे रखती हूँ और ऊपर जो है ना अपना सारा काम कर लेती हूँ, ताकि वो शेल्फ जो है नीचे से वो ख़राब ना हो। तो ये टोकरी जो है ना ये भी मैंने 100 रुपये की ली थी, इतनी पक्की और ये इतनी मज़बूत है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही कम बजट में, कम खर्च में जो है ना ग्रोसरी जो मैंने किचन की शॉपिंग की है ना, रमज़ान से पहले की शॉपिंग, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों ने लाजमी से लाजमी वॉच करनी। ये जो पर्दा आप लोग देख रहे हैं, ये वाला कपड़ा, ये भी मैं 100 रुपये में ही लेकर आई थी। मैंने आपको बताया ना कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये में किचन की शॉपिंग भी की है और किचन का जो है मेक ओवर वो भी की है, ठीक है। ये 100 रुपये का एक पूरा यानी कि पर्दा था कमरे का, 100 रुपये में ये मुझे मिल गया था, वाइट में मिला था, क्योंकि मेरा किचन में जो है ना वाइट का कम्बिनेशन था, तो इसलिए मैंने ये पर्दे भी जो है ना वो वाइट ही लगाए हैं। इस तरह से एक पूरा एक पर्दा बड़ा सारा था, उसको मैंने कटिंग किया, दरमियान से कटिंग करके उसको सिलाई किया, जैसे कि नेफ़ा हम लोग बनाते हैं पजामों का, इस तरह से नेफ़ा बना के, और रस्सी जो है ना इसके अंदर मैंने अच्छी तरह से लगा दी। अगर आप लोगों के पर्दे आप लोगों ने लगाए हुए हैं और बार बार वो नीचे गिर जाते हैं, तो अगर आप इस तरीके से लगाएंगे ना जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, यानी कि ये देखें दरमियान से थोड़ा सा खुला छोड़ देना होता है ना, खोल के, और रस्सी को जो है ना 2 गिरा के साथ बांध के, कील के साथ 2 गिरा लगानी है। फिर इस तरीके से आप लोगों ने अपने इस तरह से कपड़े को आप लोगों ने रस्सी के साथ जो है ना बांध देना है, ताकि ये मजबूती के साथ खड़ा रहे। मैं तो इस तरीके से ही बांधती हूँ और मेरा जो है ना कपड़ा बिल्कुल वैसे ही खड़ा रहता है, बार बार जो है ना तो नीचे गिरता है और ना ही नीचे से ख़राब होता है। जब मैंने धोना होता है फिर मैं इसको खुद ही उतारती हूँ, ये ऐसे का ऐसे ही जो है ना खड़ा रहता है। ये देख सकते हैं आप लोग मेरे किचन का मेक ओवर जो है मैं बिल्कुल सस्ते में किस तरह से किया, ये देख सकते हैं आप लोग मेरे फ्री में ऑर्गेनाइज़र जो मैंने तैयार किए हैं, जो है ना ज़ीरो कॉस्ट में आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये 2 फ्लावर जो है मैं लेकर आई थी, ठीक है, ये मैंने दरमियान में रखे हुए हैं इस तरह जो है ना। यहाँ पर जो रेड कलर में अभी फ्लावर मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये वाला, ये बिल्कुल बहुत ही पुराना है, 10 साल पुराना ये फ्लावर है जो कि मैंने रखा हुआ था। अब मैंने इसको जो है ना किचन में रख दिया, यानी कि ये मेरा जब मेरी शादी हुई थी ना तब मुझे ये वाला गिफ्ट मिले थे। और ये जो इनके नीचे जो चुनने वाले बने होते हैं ना गुलदान से, वो मेरे टूट गए थे और ये फ्लावर जो थे वो फिर मैंने नहीं फेंके। ये भी ज़ीरो कॉस्ट में जो है ना मेरा किचन की डेकोरेशन हो गई और मैंने इनको जो है वो किचन में रखा हुआ ताकि मेरा किचन जो है ना दूसरों की तरह प्यारा और खूबसूरत लगे। यहाँ पर जी नीचे ये वाली टोकरी जो मैं कह रही थी आपको 100 रुपये की आई है, ये टोकरी रख दी है, कूलर रख दिया और टिफ़िन वगैरह रखे हैं, बर्तन रख दिए हैं। और इस तरफ जो है ना ये मैंने सारी चीज़ें घी, मिर्चों वाले डिब्बे,
ये चट्टू भट्टा, टोकरियाँ, सिलेंडर, ये सारा सामान जो है ना मैंने एक साइड पे रखा है। बस मुझे ये होता है कि ऊपर वाला हिस्सा जो किचन का है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, बिल्कुल सिंपल हो, खाली जगह हो। कोई ज़्यादा चीज़ें ऊपर जो है ना मुझे किचन में अच्छी नहीं लगती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। और प्यारी बहनें, आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना कि आपको मेरा किचन कैसा लगा, मेकओवर कैसे लगा और मेरी चीज़ें कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल